हर हर महादेव। शिव गुरु के चरणों में प्रणाम, माँ पार्वती के चरणों में प्रणाम। हे गुरु भाई बहन, आज मैं फिर रोज की तरह बहुत सुंदर कथा लेके आया हूँ, जिसे आप ध्यान से सुनिएगा। सुंदर अपने पत्नी राधा के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। दोनों पति पत्नी बहुत सुखी पूर्वक रहते थे। ये थे गरीब ही, लेकिन कभी गरीबी का एहसास नहीं होने दिया। जो भी रूखा सूखा जो भी बनता था घर में, दोनों अच्छे तरह से खाते थे। इस सुंदर और राधा दोनों शिव का पूजा करते थे और दोनों को शिव पर भरोसा था। इसके घर में एक बच्चा जन्म लेने वाला था, यानी कि राधा गर्भवती थी। इसका चिंता सुंदर को बहुत था। इसे बहुत मन में उम्मीद था कि यह बच्चा को हम अच्छे से पढ़ाई लिखाएंगे और बहुत ईमानदार आदमी बनाएंगे। सुंदर नाटक में काम करता था। यह नाटक में शिव का रोल करता था और उनका रोल बहुत अच्छे तरह से निभाता था, इसलिए इन्हें सब बहुत लोग पहचानते थे। जब यह शिव का रोल करता था तो ऐसा मानो जैसे कि साक्षात शिव प्रकट हो जाते हैं, उस तरह से इसका रोल रहता था। रोज की तरह ये नाटक में जाने वाला था। उसी समय वर्षा शुरू हो गया। यह अच्छी तरह से घर पर तैयार भी नहीं हुआ था और वर्षा शुरू हो गया। यह जो पार्टी वाला था, जिस पार्टी में यह काम करता था, नाटक पार्टी, उसको यह फ़ोन किया। पार्टी वाला ने बताया कि देखो उधर गाड़ी नहीं आ सकता, बहुत तेज़ वर्षा हो रही है और रोड पर पानी बहुत ज़्यादा हो गया है। ऐसा करो, तुम छाता लेकर के चलाओ और गाड़ी में ही तैयार हो जाना, मेकअप करने वाला गाड़ी में ही है। यह सुंदर अपने पत्नी को बोला कि देखो तुम अपना और ये होने वाले बच्चे का ध्यान रखना, मैं जा रहा हूँ, वहीं पे तैयार हो जाऊँगा। वो अपनी पत्नी से छाता लेकर के अब चल दिया। जा रहा था, रास्ता में पानी, वर्षा हो रही थी, पानी हो गया था। ये पैदल जा रहा था। उसी समय एक दीवार गिर गया, जिसका ईंट पत्थर इसके पैर तक आ गया, जिसके कारण इसका पैर कुचला गया और बहुत घायल हो गया। लोग वहाँ पर पहुँचे, वो देख रहे हैं कि ये सुंदर है जो शिव का रोल करता है। धीरे धीरे सब लोग आने लगे। यह सुन करके उसकी पत्नी भी वहाँ पे पहुँची। राधा रोने लगी। उधर से एम्बुलेंस आया और इसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। राधा डॉक्टर साहब से बोली, डॉक्टर साहब मेरे पति का अच्छी तरह से इलाज कर दीजिएगा, कोशिश कीजिए कि इनका पैर सही हो जाए। डॉक्टर ने भरपूर प्रयास किए, लेकिन इसका पैर सही नहीं हो पाया। डॉक्टर बोले कि देखो बहन, मैंने बहुत कोशिश किया, लेकिन इनका एक पैर में कोई जान ही नहीं आ रहा है, इसलिए इन्हें बैसाखी के सहारे चलना पड़ेगा। ये विकलांग हो गए। यह सुनकर के राधा को बहुत चिंता हो गया। साथ में सुंदर भी रोने लगा। उसे लगा कि अब मैं कैसे कमाऊंगा। इसी पैर के बदौलत मैं नाटक में काम करता था, शिव का रोल करता था, जिससे पैसा होता था, हम लोग का घर चलता था। लेकिन अब तो विकलांग हो गए, अब मुझे काम भी नहीं मिलेगा, हम लोग का भोजन कैसे चलेगा। राधा बोली कि आप चिंता ना करो जी, शिव का कृपा होगा तो हम लोग का सब ठीक हो जाएगा। यह सोच करके सब घर पर आ गए और वो है जो बैसाखी पर चलने लगा सुंदर। इसके पास कुछ पैसा था, वो सब है जो ख़त्म हो गया। इसे अब खाना के लिए भी सोचना पड़ता था। राधा गर्भवती थी, इसलिए या कोई ज़्यादा काम भी नहीं कर सकती थी और सुंदर तो बैसाखी पर ही चलता था, इससे कोई काम भी नहीं हो पाता था। इसी तरह से रूखा सूखा खा करके सुंदर और राधा का समय बीत रहा था। लेकिन कुछ ही दिन में पहुंच गया महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि का व्रत करती थी राधा। इसे फल फूल की आवश्यकता भी होता है, इसलिए सुंदर को बहुत चिंता होने लगा कि मैं फल कहाँ से खरीद के लाऊंगा, मेरे पास तो पैसा नहीं है। यह चिंता में यह अपने मंदिर के पास में गया। वहाँ पर जाकर के शिव से गुहार लगाया कि हे शिव, हम पर दया कीजिए, मेरे पास एक भी पैसा नहीं है और कल महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि में राधा दिन भर भूखी रहेगी और शाम को पूजा करेगी। यदि उसके पास फल ना होगा तो वो किस चीज़ से पूजा करेगी। वह मंदिर पर था ही
कि एक फूल वाला उधर से आवाज़ लगाया, बोला ए सुंदर भैया इधर आइए। वह माली देखा कि इनका पैर तो बेजान हो गया है, ये बैसाखी पे चल रहे हैं। माली वाला ने सुंदर से पूछा कि क्या बात है, आपका ये दशा कैसे हुआ। सुंदर बताया कि क्या करें, जो घटना घटा था वो सब कुछ बता दिया और यह भी बताया कि मेरे पास पैसा नहीं है, क्या करूं। तो माली ने बताया कि आप चिंता ना करो, कल महाशिवरात्रि है, कल मैं फूल वाला से जो दुकान है होलसेलर, वहाँ से मैं आपको फूल और बेलपत्री दिलवा दूंगा, आप मंदिर के बाहर बेच लीजिएगा और उससे जो पैसा होगा उससे आप फल फूल लेकर चले जाइएगा। सुंदर फूल वाला को बहुत धन्यवाद किया, बोला ठीक है भैया कल हमें दवा दीजिएगा। कल सुबह में ही वह फूल वाला होलसेलर से इन्हें कुछ फूल बेलपत्री ये सब दे दिया और ये सुंदर मंदिर के बाहर जा कर के वहाँ फूल बेचने लगा। यहाँ तक ये फूल वाला उसके मंदिर तक पहुँचा भी दिया। लेकिन एक दूसरे का सुख किसी को सहा नहीं आता, जलन होने लगता है। उसे फूल बेचते देख करके जो पहले से एक दुकान दिए हुए था वहाँ पर फूल का, वह व्यक्ति उसके पास गया, सुंदर के पास, और उसे डांटने लगा, बोलने लगा, बोला कि तू अपना बिजनेस करने आया है, मेरा धंधा चौपट कर देगा, मतलब बहुत भला बुरा करने लगा। यहाँ पर सुंदर बोला कि भाई मुझे थोड़ा सा भी फूल माला बेचने दो, मेरे पत्नी को व्रत करना है, फल लेकर जाना है, मेरे पास पैसा नहीं है। लेकिन वह फूल वाला नहीं सुना और इसे वहाँ से हटा दिया। ये सुंदर फूल माला को सबकर एक जगह समेट कर एक झोला में लेकर के खड़ा हो गया। लोग आते जाते और वो जो दुकान वाला फूल था बेच रहा था उससे फूल लेकर के जाते, लेकिन ये सुंदर से कोई फूल नहीं ले रहा था। ये सुंदर चुपचाप खड़ा था। धीरे धीरे शाम होने चला, मंदिर में आदमी आना जाना बंद कर दिया और वो फूल के जो दुकान दिए हुए था वो दुकान बंद करके चला गया। यहाँ फिर से सुंदर शिव से गुहार लगाने लगा, दया मांगने लगा, हे शिव, यदि मैं फल नहीं लेके जाऊंगा तो मेरी पत्नी कैसे व्रत करेगी। वो गर्भवती होने के बाद भी आपको पूजा करने के लिए वो सुबह से भूखी है, कुछ दया करो प्रभु। उसी समय एक उधर से कार वाला आया और गाड़ी वहाँ पर रोक करके वो पूछा कि भैया आपके पास फूल है, दुकान तो बंद है, आपके पास यदि फूल है तो हमें दे दीजिए। सुंदर बोला कि हाँ हाँ मेरे पास है। वो जब गाड़ी से उतरा व्यक्ति तो देखा कि अरे ये सुंदर तो पहचान का है, क्योंकि वो गाड़ी वाला जो व्यक्ति था जिसका नाम राजू था वह पहले दोनों नाटक में काम करता था। वो गाड़ी से उतर कर बोला कि सुंदर भैया मुझे पहचाना, मैं तो राजू हूँ। ये सुंदर पहचान गया, बोला कि हाँ भाई मैं पहचान गया, जो तुम्हारी मम्मी कैसी है। राजू बताया कि मेरी मम्मी ठीक है। यह इसलिए पूछ रहा था क्योंकि जब राजू के पास पैसा नहीं था और उसकी माँ का तबीयत खराब था, उस समय यह सुंदर उसे पैसा से मदद किया था। यह याद था राजू को कि जब किसी ने कोई मदद नहीं किया था, जिस समय यह सुंदर मुझे मदद किया था और जिसके वजह से मेरी माँ जिंदा है। राजू बोला कि भैया ये कैसे हो गया, ये सारा घटना सुंदर बताया। राजू बोला कि आप चिंता ना करो, जब मेरा समय खराब चल रहा था तो आपने मुझे साथ दिया था, अब तुम्हारा खराब चल रहा है तो मैं साथ जरूर दूंगा। दोनों गले मिले और उसके बाद सुंदर राजू को घर लेके गया। राजू के बारे में जान करके ये राधा भी खुश हुई। राजू बोला कि आप लोग चिंता ना करो, जो भी आपको खर्च बर्च है मैं सब करूंगा और आपका पैर को इलाज करवाने के लिए बड़े अस्पताल में लेके जाएंगे। राजू ने सुंदर को अस्पताल में लेके गया, वहाँ पर इलाज कराया और सुंदर का पैर ठीक हो गया। और कुछ दिन के बाद उसे एक बच्चा जन्म हुआ। सुंदर अपने बच्चे को गोद में लेकर बहुत खुश था। दोनों पति पत्नी अच्छे ढंग से रहने लगे और सुंदर फिर से वह काम शुरू कर दिया और अच्छा पैसा कमाने लगा। तो गुरु भाई बहन, भक्ति में शक्ति है, इसलिए भक्ति करना चाहिए। और यह कहानी से आपको क्या सीख मिला आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा।
वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हर हर महादेव।